मैं सर यही सोचता हूँ, इंसान अपने अधिकार की लड़ाई जब भी लड़ेगा जब वो पढ़ा लिखा होगा। अपने अधिकार की लड़ाई ना, अपना राइट जानो तुम, अपना राइट। अब इतनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, किसी को अपना राइट नहीं पता। सबको अपनी जेब पता है, अपनी गाड़ी पता, अपना परिवार पता है, पर अपना राइट नहीं पता कि अपना राइट क्या है। जब तुम अपना राइट जानोगे ना, जब भी तुम देश के लिए कुछ कर सकते हो। तुम्हें खुद का राइट नहीं पता, तुम देश के लिए क्या कर सकते हो? सोचने आज के इस युवा को अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर की बातें जो उन्होंने बोला है, उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि झंडे लेकर और ये गाने पे डांस करना, ये वो करना, शायद ये अम्बेडकर का सपना नहीं था। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अम्बेडकर को पढ़ूं। शायद आज यहाँ इतने खड़े हैं, इन लोगों को संविधान के आर्टिकल नहीं मालूम होंगे, इन लोगों को नहीं मालूम होंगे कि हमारे हक अधिकार क्या हैं। आर्टिकल 19 हमें बोलने की, पढ़ने की, घूमने की आज़ादी देता है। भाई हमारी जिम्मेदारी है यार, अम्बेडकर को पढ़ो। अम्बेडकर बहुत। एक बात बताओ, अभी बीच में मैं आपसे पूछता हूँ, अभी बीच में बहुत चर्चा ये चलती है, चल रही थी, अभी भी चल रही है। हर जगह संविधान बचाओ आंदोलन राहुल गांधी करते घूमते हैं। अरे संविधान पे खतरा है, बीजेपी सर आपको लगता है कि संविधान पे खतरा है? ऐसा कुछ? मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस देश के ब्राह्मण लोगों को, जो हाई कास्ट हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। आज जो हिंदू बट रहा है ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन लोगों को, जो नीचे तबके लोग हैं, दबे लोग हैं, उन लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। तभी हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहेगा और एक भाईचारा बनेगा। नहीं तो इन लोगों, मैं देखता हूँ लोगों से जब बातचीत करता हूँ ना, तो उनके मन में जो दलितों के प्रति, वो कैमरे के सामने कुछ भी बोले, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन उनके मन में जो असली भावना है, बहुत ही हीन भावना है दलितों के लिए। सर आज के देश में आपने एक मिनट अभी सर ने, मैं सर के 2-3 सवालों को जवाब दूंगा। आपने पूछा संविधान को खतरा है। मैं खुद 69,000 शिक्षक भर्ती का कैंडिडेट हूं। 2018 की हमारी भर्ती है और मैं ऐसी कैंडिडेट हूं। उसमें जो है 19 से 20,000 सीटों का जो है 69,000 में से एससी और ओबीसी का हक खा लिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा यह संस्था किसकी है? संवैधानिक संस्था है। खुद योगी जी से मिले हैं, हमारा प्रतिनिधि योगी जी से मिला 3-4 बार। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से बोला है कि आपको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने 6800 खुद माना है, उसमें 7,000, लगभग 7,000 सीटें उन्होंने जारी भी कर दी। माना उन्होंने कि हम क्या हुआ 7,000 का? उसका ये हुआ कि आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 महीने से सुनवाई हो रही है, लेकिन सरकार अपना वहां पे वकील नहीं भेज रही है, डेट टू डेट खेल रही है। जब सेकेंड डबल बेंच का हाई कोर्ट का निर्णय आया, केशव प्रसाद मौर्य बोले, ओबीसी का चेहरा थे वो, इनको हम इंसाफ देंगे, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला है। अब आप ये बताइए आरक्षण पर खतरा है या नहीं है? दूसरी बात आपने पूछी समाज की, कि जो बाबा साहब ने जो समाज बनाया था उसमें 2 वर्ग हो गए हैं। एक ऊपर का चला गया, जो ऊपर चला गया वो नीचे वालों को नहीं सोच रहा है। इस समाज की दुर्गति होने का सबसे मेन कारण यही है, जो अपने एक लेवल पर, उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, संपन्न हो जाता है, वो फिर समाज से कट जाता है। और जब वो समाज से कट जाता है तो बाकी समाज एक साथ, समाज कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, वो तब एक साथ चलती है। एक बात बताओ, एक रुकिए। एक जो मैं कहीं जाता हूँ, लोग एक तरह के ये भी मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो यार, इस देश में समाज और धर्म 2 ही है, एक अमीर का, एक गरीब का। जितने अमीर हो गए, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, वो उनका लेवल एक हो गया। और जितने गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान, उनका एक। जो आप अभी बोल रहे हैं कि अमीर और गरीब, बिल्कुल सही है। अब जो है 2 जाति, अमीर और गरीब। अमीरों में न कोई जाति है, न कोई धर्म है। कभी किसी देखिए, कल मैं बालियान साहब का वीडियो देख रहा था, जाट मूवी आई है अभी, उसमें स्पेशल जाट कम्युनिटी के जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्ट किस बेस पे कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ, ये हमारे जाति को, समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो क्या वो जुड़े हुए नहीं है? हमारे समाज में क्या है, बिखराव बहुत ज्यादा है। जिस दिन ये बिखराव हुआ, क्यों? ये इसलिए हुआ, जो संपन्न हो गए, जिनको बाबा साहब ने, काशीराम साहब ने जिनके लिए मेहनत की, उनको अधिकार दिलवाया, अधिकार मिलने के बाद वो अपना घर भूल गए हैं।
और जो इंसान अपना घर भूलता है, बाकी जो सदस्य हैं वो ऐसी दिनहीन रहते वो हैं। नाम लीजिए थोड़ा हाँ, नाम मैं लूंगा, नाम मैं आपको बताता हूँ। वो नाम कौन से है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। अरे हमको नहीं नहीं ना 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 ना, सब हो सकते हैं। आप बताइए, क्या राजनीति कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। हमको कहा काशी राम ने दायित्व दिया, उत्तराधिकार दिया। सुनिए मेरी बात, मीडिया आप बच रहे हैं। मैं आपको बहुत सुनता हूँ। आप बताइए ईमानदारी से, मीडिया में भी तो हमारे समुदाय के होंगे, हमारे समुदाय के हालांकि कम संख्या में, लेकिन क्या वो आवाज उठती है? जो समस्याएं हैं, एक मूल बेसिक, अभी आपने कहा कि कुछ काशीराम मायावती जी की तरफ जा रहे हैं और कुछ चंद्रशेखर साहब की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी समाज में अलग अलग विचार होते हैं और अलग अलग विचार जो आते हैं उनसे जो रिजल्ट निकलता है बहुत अच्छा निकलता है। मायावती जी हैं, वो अपनी जगह अच्छी हैं। चंद्रशेखर हैं, एक उभरता हुआ, उनकी अपनी एनर्जी है, अपनी ऊर्जा है, तो वो अपने लिए समाज के लिए काम करेंगे। सर एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी ये कर रखा है कि जाति के नाम पे नहीं बांटना उसको धर्म के नाम पे बांटना है। अगर यही आज 14 नवंबर की जगह 14 अप्रैल की जगह अगर कोई और दिन होता है या धर्म मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म के रिलेटेड होता, तो मुझे नहीं लगता ये पुलिस या सरकार इतना अच्छे से करती। कहीं ना कहीं दंगे या कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट डालती कि दंगे हो जाएं या कुछ ऐसा। अब सरकार का एक नैरेटिव है कि धर्म के नाम पे बांटना, ना कि जाति। वो जरा सा कुछ होगा तो उसको कवर अप करने के लिए कोशिश करेगी कि जाति, अगर मान लीजिए एससी समाज। बात, किसी भी शासन प्रशासन के इतना वो भी नहीं है कि अम्बेडकर जयंती पर कहीं कुछ नहीं, वो बात आपकी सही है, वो नहीं होने देगी वो, क्योंकि देखिए अम्बेडकर को पढ़ते हैं। उनको पता है कि अगर हमने इस समाज को छुआ या छेड़ा या जरा सा भी कुछ किया तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक मतलब उसका पार्टी खत्म है। वो आज की डेट में अगर दलित समाज या किसी भी समाज को आरक्षण को ले दीजिए या कोई भी ऐसी बात को अगर बोल दिया जाएगा तो उनको डर रहता है कि ये फिर हमारे लिए वो होगा। बट धर्म, अगर मुस्लिम धर्म या इस धर्म के लिए हम कुछ भी धर्म के नाम पे मुस्लिम को ये कर देंगे, उसके लिए लोग एकजुट नहीं हो। मेरा मेन कहना है कि किसी भी धर्म हो या जाति, सबको एकजुट होना है। अगर मान लीजिए किसान परेशान है तो स्टूडेंट को भी जाके किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर स्टूडेंट परेशान है तो किसानों को भी साथ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है तो हर समाज का आदमी एकजुट अच्छे के लिए आगे आना चाहिए, ना कि आप जो है दिन भर बिजी हैं, रील बना रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। समाज डेटा फ्री करके लोगों को व्यस्त कर दिया है। आप यहाँ 100, मैं आपको बताऊँ 80% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ फोटो खिंचा के रील बना के मेरे कितने व्यूज आएंगे। रुको एक अम्मा पहले हट जाओ। मैं आपको रोज देखती हूँ। अच्छा सुनो, देखती हो, रुक जा पहले। अरे पहले अब तुम ही जज हो अम्मा। मैं यहाँ पर आया तो 2-1 लोग मुझे देख के कह रहे थे तुम बहुजन समाज के लोगों में बंटवारा करते हो, तुम एक तरफा बात करते हो। आओ अम्मा, तुम जज हो, बताओ। मन्ना, आप अब भी देखा ही, मैं सुबह के टाइम बच्चों के बीच में बैठे थे। आज बैठे थे, कल बैठे थे तो मैंने वो देखा आपका। अच्छा। अब मैं रोज देखती हूँ। मैं कुछ गलत करता हूँ? नहीं, किसी का पक्ष लेता हूँ? नहीं, बुढ़ों में भी बैठते हैं, जवानों में भी बैठते हैं। हिंदू में भी बैठते, मुसलमानों में भी बैठते। तुम्हारे लिए सब एक है। तो चलो, तुमने दे दिया आप सर्टिफिकेट, तो अब ओके है। हम तो ये चीज भाई, हम एक चीज कहते हैं ना, हम उन्हें कहते योगी जी को, ना हम मोदी जी को कहते हैं। हम कहते सबका बच्चों का विकास करो, सबका। अब ये गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, अब पता नहीं बेचारे कैसे कैसे कर रहे हैं। अब इन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो इन्हें पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा है? वो सही बात है, दादी एकदम सही कह रही है। ना कोई किसी की सरकार है, ना कोई किसी का नेता है। हम तो वही हो चाहे हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा, जब हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, अभी तुम्हारे सामने बोल रहा। हाँ, तो बताओ, इन आम जनता का, गरीब आदमियों को कुचल रहे हैं अब भी। अम्मा, तो एक बात बताओ, आज तक की इतनी सरकारें आपने देखी, आपको सबसे अच्छी सरकार किस पार्टी की लगी? भाई मुझे तो सबकी बढ़िया लगा है, जो काम बढ़िया करेगा वही बढ़िया। बता,
मैं बुढ़िया होगी, मुझे तो जो कोई काम मेरे बच्चों को सबके लिए करेगा तो वो ये सरकार किसकी सरकार में नौकरी ठीक मिलती है? हैं? भैया सबसे बढ़िया तो आई थी इंदिरा गांधी की सरकार हमारे जमाने में। सरकार को डिफिनेशन भी नहीं पता है, अपना काम करो। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सुनो धीरे बोलो। ये माँ बोल रही है, तुमको इससे मेरी बात करने पे कोई दिक्कत है? मैं कहना नहीं, चाहता कोई हूँ, दिक्कत। पहले आप धीरे ऐसे बोलो। व्यक्ति से पूछो जो धीरे सरकार बोलो। के कामों को समझ सकती है, धीरे बोलो। सरकार को समझ सकती धीरे है। बोलो। एक मिनट, धीरे बोलो। अरे भाई जान ले, एक बात सुनो सुनो। पहली बात तो ये, एक मिनट, पहली बात तो ये, इतनी बड़ी भीड़ में ना आप तय कर सकते हो ना मैं तय करता हूँ। लोग जहाँ जैसे मुझे दिखते मैं बात करता हूँ, और आपको ऐतराज उनसे मेरे बात करने पर था या उनकी बात पे था? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सरकार के बारे में पूछना चाहते हैं नहीं। तो सबसे सुनो, पहले सुनो, पहले मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि आज तक जब से आपने देखा है आपको कौन सी सरकार का काम अच्छा लगा। अब आप बताओ, आज तक आपने जितनी सरकार देखी है उसमें आपको कौन सी सरकार का काम अच्छा लगा? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो भारतीय समाज है, इस समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। अरे मेरे सवाल का पहले मैं जवाब एक मिनट, मैं आपका ही समाज क्लियर कर रहा हूँ, आपका ही सवाल का जवाब मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक रिक्शा चलाने वाले से सरकार का फंक्शन पूछेंगे, सरकार ने क्या किया कि नहीं बताएगा। आप ऐसे व्यक्ति से सवाल राइज करते हैं जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए कॉम्पिटेंट है ही नहीं। आप हैं? मेरे से सवाल का जवाब करो, मैं आपके सवाल का जवाब चलो दूंगा। ठीक, आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैं दिल्ली में मैं दलित समाज से आता हूं, बहुजन समाज से आता हूं, दिल्ली में लॉ का प्रैक्टिशनर हूं। आप मेरे से सवाल पूछिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ दो विचारधारा चलती है, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी विचार को मानने वाला इस देश में एक ही दल रहा है जो बहुजन महापुरुष के संघर्षों से सिंचा हुआ पार्टी है। दूसरी, इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाली दो सरकारें चलती है, एक कांग्रेस चलती है, एक बीजेपी चलती है। दूसरी बिचवा चलती है जो अपने आप को समाजवादी बोलती है। और समाजवादी पार्टी की जो जादव भाइयों का जो लाठी होती है वो दलित समाज के कमजोरों पे चलाने का काम करते हैं, जो अंबेडकर साहब के विचारों को अपने आप को मानने वाली पार्टी बताती है। अब हो गया, धीरे धीरे बात करो, ऐसा करोगे जज घबरा जाएगा अदालत में। सुनो अभी सुनो, अरे रुको। 2019 में यूपी में किन किन पार्टियों का गठबंधन था? सबसे पहले अगर आप गठबंधन की बात करते हैं तो दलित समाज और अंबेडकर आइडियोलॉजी को जो मानने वाली पार्टियां हैं वो अवसर से सदियों से वंचित है। जब बात जो हम पूछ रहे थे, अलायंस किए ना सपा के साथ? एक मिनट, एक मिनट। बहुजन समाज और बाबा साहब को मानने वाली अपने आप को दावा करती है समाजवादी पार्टी, तो हमारे आदरणीय नेता, एक मिनट, हमारे आदरणीय सहूलियत हो तो आप गठबंधन दीजिए, उसके बाद अरे इतना भाषण का टाइम थोड़ा कम है। नहीं, आप क्वेश्चन को देखो, एक बात बता दें, अगर आप सुनो, एक बात बता दें, अगर अपनी बात को आप सीमित नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन इसी वक्त कार्यक्रम को खत्म इसलिए करना होगा कि अब सिर्फ 50 सेकंड बाकी है। आप सुनना क्या चाहते हैं? अब आपका जवाब हम दे रहे हैं। आप सुनना क्या चाहते हैं? अब जो आप बोलना चाहते हैं, जो अंबेडकर विचारधारा को दावा करने वाली पार्टियां हैं, उनसे भी एक बार सरकार गठबंधन करके दिखाया गया कि तुम्हारे में भी कितना दम है, कितना बाबा साहब के विचारों को इंप्लीमेंट करते हो। तो 2019 में बहन जी ने गेस्ट काउंट ऐसी घटना को भुला करके हाथ मिलाने का काम किया। 2019 में अखिलेश यादव आदरणीय हमारे बहन जी बीएसपी के साथ में गठबंधन करती है, और बाबूजी लोकसभा में प्रधानमंत्री देखने के लिए आज बस इतना ही।